हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आज बेसिकली ऑलरेडी अप्रैल में काफ़ी समय हो चुका है, बट स्टिल आई एम चैनलिंग दैट वे, इसलिए मैं अभी ये चेक करूँगी व्हाट इज़ कमिंग बेसिकली ये ब्लेसिंग्स जो कि आपको अप्रैल में मिलने वाले हैं। तो मैं इसको ऑलरेडी काफ़ी समय बाद पोस्ट कर रही हूँ अप्रैल में, सो अप्रैल का जो भी पार्ट बाकी है ये उसमें आपके साथ रेजोनेट करेगा। बाकी अगर आप बाद में ये रीडिंग देख रहे हो, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके नेक्स्ट जो भी मार्च अप्रैल रहेगा ना, फरवरी मार्च अप्रैल, उस टाइम में ये आपके साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, यस। सो यहाँ पे ऑलरेडी सारे कार्ड प्री शफल्ड है। यू हैव टू पिक पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 आप कुछ भी इसमें से पिक कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आप पिक कीजिए, नंबर पिक कर सकते हैं, कार्ड्स पिक कर सकते हैं। ओके, आई विल पॉज फॉर सम सेकेंड्स, सो चूज़ योर पाइल। आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर लिया। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। सो आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखो, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में आपको छोटे छोटे वीडियोस रिगार्डिंग टैरो आपको देखने को मिलेगा इफ़ यू वांट। ओके, सो यस, एंड तीनों पाइल में से मैं स्टार्ट करती हूँ विथ पाइल नंबर 1, यानी ये पाइल। ओके, व्हाट इज द ब्लेसिंग्स फॉर यू इन अप्रैल 2024? द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, पाइल नंबर 1, फाइनली मैं देख सकती हूँ कि दिस इज़ लाइफ पर्पस पाइल, पाइल नंबर 1। फाइनली मैं आपका देख सकती हूँ आपके साथ ऐसा होने वाला है अप्रैल में या फिर मई जून में भी हो सकता है। आप यूनिवर्स से, गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना, सरेंडर की एनर्जी में आप जाने वाले हो। फाइनली आप ना सरेंडर कर दोगे गॉड को। मतलब आपके लाइफ में कुछ भी, जैसे मान लो लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपने बहुत कर लिया इसके लिए, बट फाइनली मैं देख सकती हूँ कि, या फिर सब कुछ सही चल रहा है, मान लो कि आपके सारे सब कुछ सही चल रहा है, कि लव लाइफ भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, या फिर लव लाइफ नहीं है, आप सिंगल हो, करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। बट आप ना अप्रैल में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और फाइनली ना आप इस तरह का सोचने लगोगे, ठीक है जो भी है, अभी यूनिवर्स को मैंने सरेंडर कर दी, यूनिवर्स अभी मुझे रास्ता दिखाएगा। और कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करें, और कुछ लोग तो ऑलरेडी कर रहे हो। सो व्हाट इज़ कमिंग एज ए ब्लेसिंग्स, कि आपके ना दिमाग में एक छोटा आइडिया आएगा। ऐसा कोई आइडिया नहीं कि जिसमें से आप बहुत इनकम कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई आइडिया नहीं कि जिसमें से आप, नो, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम किंग ऑफ पेंटिकल सडनली, बट ऐसा कुछ आइडिया कि आपके पास टाइम है, या फिर जो एनर्जी आप दूसरे चीज़ में वेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ टाइम आपके पास है जिसको आप दूसरे काम में लगा सकते हो। और ड्यूरिंग मेडिटेशन, और जस्ट बिकॉज आप सरेंडर कर चुके हो, सो यू विल गेट सम डाउनलोड्स, और आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा, या फिर आपको कुछ आइडिया आएगा। आपको पता तो नहीं चलेगा कि यही आपका लाइफ पर्पस है, बट कुछ आइडिया आएगा कि आपको ये काम करना चाहिए, और आप इमीडिएटली उसको स्टार्ट भी करोगे। मैं देख रही हूँ मई या जून तक आप वो काम स्टार्ट करने वाले हो, जिसमें आपके तरफ से मेहनत तो बहुत होगा, लेकिन इमीडिएटली आई एम नॉट सीइंग कि रिजल्ट आएगा, बट
लॉन्ग रन में ना ये काम आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। आपके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये काम बहुत अच्छा रहेगा। हर किसी के लिए अलग होगा क्योंकि ये लाइफ पर्पस रीडिंग है। ऑल्सो आई एम सीइंग जो भी पाथ आप चुनोगे इवेंचुअली ये आपका करियर बन सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग द पाथ विल बी अ लोनर पाथ। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपके साथ आप बहुत ज़्यादा दोस्त को या फिर you are going to be alone or maybe you will find some time for yourself during this work because आपका जो ये काम रहेगा ये आप बहुत लोग आपके फैमिली वाले समझेंगे या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से बहुत लोग समझेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आप पे बिलीव ना करे, बट आई एम सीइंग कि स्टिल यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दिस एंड इवेंचुअली नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये जो भी पाथ है ये आपके लाइफ में ह्यूज चेंजेस लाएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग द पाथ विल बी अ लोनर पाथ बिकॉज आई एम सीइंग कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम आपको शायद 6 months to 1 year और कुछ लोगों के लिए 2 साल के बाद से आपको इस जो पाथ है इससे आप अर्न करने लगोगे। सो इवेंचुअली आप धीरे धीरे करके ना बहुत सारी चीज़ों को भी पीछे छोड़ रहे हो। आई एम सीइंग something it will make you close to your god, your belief. Okay, pile number 1. I will pick this deck. Oh, here I just saw 8 of Pentacles and आपके लिए ऑलरेडी 8 of Pentacles आया है। अभी तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा। देखो अभी इमीडिएटली आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, एज आई सेड। सॉरी 1 सेकेंड। हो सकता है कि जिन लोगों से भी आप डेली मिलते जुलते हो, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, वो लोग भी आपको इसमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा, इतना नहीं समझेंगे, बट इवेंचुअली दिस पाथ विल गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। पाइल नंबर 1, ओके। अगर आप फिर से द सन आया है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो फॉर सम पीपल, ओके। फाइल नंबर 1, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपको इनर वर्क करने के लिए बोला गया है और आप कर भी रहे हो इनर वर्क, सो आई एम सीइंग ये जो पाथ होगा जो आपके लाइफ पर्पस को आप फॉलो करोगे ये इवेंचुअली आपके रियूनियन में भी हेल्प करेगा। बिकॉज ऐसा बोला भी जाता है कि आप जब डिटैच हो जाते हो, यस एस ऑफ पेंटिकल्स, आप जब डिटैच हो जाते हो और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते हो तो आपके जो पर्सन है वो इवेंचुअली आपके लिए एक्शंस लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऐसा कुछ है, मे बी आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, आई एम सीइंग दैट। सो इवेंचुअली ये भी मतलब आपका ये जो रास्ता है वो आपका ओपन हो जाएगा। जो रीयूनियन वाला बात है वो भी आपका होगा, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज येस थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, बट आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप शायद ये सोच रहे हो ना कि इनर वर्क सिर्फ मेडिटेशन ये सब है, बट आपके केसेस में स्पेशली अगर आपने ये रीडिंग देख रहे हो, आपके केसेस में पाइल नंबर 1 डेफिनेटली इनर वर्क इज़ ऑल अबाउट कनेक्ट टू द यूनिवर्स एंड ऑल अबाउट सरेंडर, बट आपके केस में यू हैव टू फॉलो योर लाइफ पर्पस, इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो येस, बट व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ इन अप्रैल 2024? आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा और आप उसको फॉलो करने लगोगे। कुछ भी नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, मैं देख रही हूँ आप यू आर नॉट गोइंग टू अर्न अ लॉट, बट स्टिल यू आर गोइंग टू फॉलो इट, और आपको इतना कुछ सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट दिस इज़ समथिंग आपको करना चाहिए, दिस इज़ समथिंग आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। और ये भी है कि आप जब ये काम कर रहे हो खुशी में ऐसा भी ना करो कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्चा कर दिया, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी काम है। एंड दिस इज समथिंग डेफिनेटली, आई जस्ट सॉ 4 of Wands, दिस इज समथिंग टू डू विथ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। पाइल नंबर 1, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। लेट्स मूव टूवर्ड्स पाइल नंबर 2। सो आपके लाइफ में अप्रैल में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, लेट मी चेक दैट। The world, moon,
टेम्परेंस एंड 4 ऑफ wands. फॉर पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि फाइनली आप ना, अगर कोई पास्ट रिलेशन में स्टक थे या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई होता है ना कि पास्ट सेपरेशन हुआ है कोई पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, राइट. बट अगर ऐसा था आपके साथ कि आप कोई रिलेशनशिप में स्टक थे फॉर ए लॉन्ग टाइम और आई एम सीइंग कि आपका सेपरेशन भी हो चुका है, बट आप कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आता या फिर आपको किसी ने बोला है कि आपके लाइफ में जो पर्सन है यही आएगा, इसके साथ रियूनियन होगा, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप वेट कर रहे हो. सो फाइनली मैं देख रही हूँ अप्रैल में आपका वेट ख़त्म हो जाएगा. आपके जो इमोशनल इम्बैलेंस है, आपके अंदर जो इमोशंस अप डाउन होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आप रो देते हो सकता है कभी आप ओवर थिंकिंग करते हो, इमोशन आपका अप डाउन होते रहते हैं. वो इमोशंस का पार्ट आपका धीरे धीरे करके आई एम सीइंग कि अप्रैल मई जून तक आपका सॉर्ट हो जाएगा. अप्रैल से ही आपको देखने को मिलेगा और आप खुद सोचोगे कि आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, बिकॉज ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट. आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर पाइल नंबर 1 आपके एनर्जी, यानी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो रहा है. और जब मैंने आपका रीडिंग कर रही हूँ आई जस्ट सॉ 11-11. सो हो सकता है कि आपका जो काउंटर पार्ट है, राइट, उसके साथ आपका मीटिंग तभी पॉसिबल है जब आप किसी के लिए वेट ना करो और जब आप अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो. ये भी हो सकता है कि आप एक फीमेल हो और आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हो. मैस्कुलिन एनर्जी क्या होता है, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हो. और फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट सरेंडरिंग. सो आप सरेंडर नहीं कर पा रहे थे काफ़ी समय से. आई एम सीइंग अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, अगर आप एक मेल हो, तो मैं देख सकती हूँ कि मे बी आप हमेशा सरेंडर कर देते थे. आपको ना एक्शंस लेना इतना अच्छा नहीं लगता था. आप सोचते थे जो होगा देख लेंगे, मतलब करते थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करते थे. बट जो एक रिलेशनशिप रिगार्डिंग इनिशिएशन या लीड जो एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से आना चाहिए था, वो आपने कभी नहीं लिया. आपका फेमिनिन हमेशा लिया. और आपने क्या किया, कहीं ना कहीं आप सरेंडर के मूड में रहते थे. तो वो पावर में आएगा. आई एम सीइंग कि अगर आप एक फेमिनिन हो तो आपके फेमिनिन एनर्जी में आप आने वाले हो. अगर आप एक मैस्कुलिन हो, आपके मैस्कुलिन एनर्जी में आप आने वाले हो. इवेंचुअली आपके दोनों एनर्जीज बैलेंस होने वाला है पाइल नंबर 2. और दिस इज हाउ वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 मंथ से लेके 4 मंथ के अंदर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो. रियूनियन हो सकता है या फिर यूनियन हो सकता है. और ये तभी होगा जब आप खुद के इमोशंस को बैलेंस करोगे, और ये होने वाला है. ड्यूरिंग दिस टाइम मूनस्टोन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है. मूनस्टोन आपके वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप एक फेमिनिन हो. सो और ये रीडिंग आप देख रहे हो और ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है. सो इफ़ यू वांट तो आप फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए डिवाइन फेमिनिन ब्रेसलेट या फिर जिसमें फेमिनिन सारे स्टोन्स होते हैं लाइक रोज क्वार्ट्ज, मून स्टोन, इस तरह का कुछ बनवा के पहन सकते हो. अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, आपको समझ में भी आ रहा है येस दिस इज़ माई रीडिंग, तो आप भी कुछ मैस्कुलिन क्रिस्टल्स को ऐड करके कुछ कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हो. इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग लाइक दिस, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो. मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है. पाइल नंबर 2, इफ़ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू ओनली देन, अदरवाइज नो. सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ गाइस, फाइनली आपकी जो एनर्जी है, यानी कि जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, वो बैलेंस होगा. अगर आप एक लड़की हो, फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, सो आई एम सीइंग कि फाइनली आप सरेंडर कर दोगे क्योंकि वो आपका ट्रू एलिमेंट है. अगर आप एक मैस्कुलिन हो तो फाइनली आप एक्शंस लोगे क्योंकि वो आपका ट्रू एलिमेंट है. सो आप जो भी हो, आप अपने ट्रू एलिमेंट में आने वाले हो. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके लाइफ में ये जो यूनियन या रियूनियन आने वाला है, इसके साथ साथ काफ़ी बिग चेंजेस होगा. हो सकता है आपको डर लगे क्योंकि बड़े चेंजेस में काफ़ी लोग डर जाते हैं, हो सकता है आपके साथ हो. बट इवेंचुअली आई एम सीइंग कि you are going to live a life that you are always looking for or seeking maybe. okay, file number 2. एंड आपको ना करेज की ज़रूरत है इस टाइम पे. आप पायराइट क्लस्टर या पायराइट
अपने आसपास रख सकते हैं। स्मोकी क्वार्ट्स, पायराइट, दिस काइंड ऑफ ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स, एनीथिंग। ओके, पाइल नंबर 2, आपको बहुत बाहर से करेज की ज़रूरत है और ये कोई और नहीं देगा, आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। आई विल चेक व्हाट इज़ कमिंग, एनीथिंग एल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, I will pick this all card. ओके, सो टू मतलब आपको ये रियूनियन में आने के लिए आपको काफ़ी लोगों से फाइट करना पड़ सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है आपको खुद से लड़ना पड़े, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हो सकता है कि आप सिटी चेंज करोगे, कंट्री चेंज करोगे, तो आपको खुद से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। बस इमोशंस का जो पार्ट है वो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अनस्टेबल था, बट विद द रियूनियन और विद द यूनियन आपके लाइफ पे पाइल नंबर 2 मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी बड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। सो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको मना करें, बट यू नो कि आपके लिए क्या सही है। ऑल्सो मैं ये देख सकती हूँ कि कुछ लोग नहीं, मतलब अगर कुछ लोग नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके खुद का थॉट्स आपको बहुत सोचने पे मजबूर कर देगा कि मेरे लाइफ इतना स्टेबल है, मैं क्यों ये करूँ, क्या गारंटी है वहाँ जाके भी इतना खूबसूरत होगा। दिस इज़ व्हेन यू नीड करेज, स्पेशली इफ़ यू आर अ फेमिनिन एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस, यू आर मतलब अगर आप एक फीमेल हो तो ये रीडिंग आपका है, क्योंकि आप अपने फेमिनिन एनर्जी में नहीं हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आप सरेंडर करने से डर रहे हो। बट दिस चेंज इवेंचुअली आपके अंदर करेज लेकर आएगा। पाइल नंबर 2, दिस रिलेशनशिप इज मेंट टू बी विथ यू एंड दिस पर्सन दिस टाइम will take necessary actions, but this is not about this person, I am saying this is about you, pile number 2. Okay, so accept the change, surrender and believe that something beautiful will grow from this situation. Okay, so yeah, this is your reading, pile number 2. Thank you so much. चलिए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया, सो व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू इन अप्रैल 2024? 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, ओके, फॉर पाइल नंबर 3 ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ काफ़ी समय पहले या फिर कुछ समय पहले रिलेशनशिप में थे, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से निकल रहा है या निकल रही है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट फॉर पाइल नंबर 3 आपको ये सोशल मीडिया से या किसी फ्रेंड के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ का गुड न्यूज़ है। डेफिनेटली मैं पहले ये बता दूं, क्योंकि अदरवाइज लोग सोचेंगे कि ये क्यों मेरे लिए ब्लेसिंग्स होगा, बट आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है, क्योंकि दिस एंडिंग इवेंचुअली लीडिंग यू एंड योर पर्सन टू ए ब्यूटीफुल रियूनियन, बट इट विल टेक अनदर 2 to 3 years. आपको पता चल जाएगा, आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचोगे भी कि यू नो ठीक है इसका एंड हो गया है तो शायद ये मेरे तरफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट 3 to 6 months ऐसा सोचने वाले हैं, आई एम सीइंग दैट। बट पाइल नंबर 3 ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपके पर्सन नेक्स्ट 3 to 6 months पे आई एम नॉट सीइंग कि कोई एक्शंस आपके लिए लेने वाला है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कुछ एंड होता है इमीडिएटली हम नेक्स्ट के तरफ नहीं जा सकते, और अगर जाते हैं तो वो हमारी अनहील्ड एनर्जी होता है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं। यस, आपको सोशल मीडिया से या कहीं से पता चलेगा, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है इनके लाइफ में एक बिग शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको शायद ऐसा लगा था नहीं ये पर्सन कभी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा या फिर कभी ये थर्ड पार्टी से नहीं निकलेगा, बट फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। दिस इज़ अ पाथ फॉर यू, फॉर योर यूनियन, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 years यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू हील योर हार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो।
आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाए हो। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ। बहुत लोगों को लगता है मूव ऑन का मतलब होता है नेक्स्ट रिलेशनशिप, बट मूव ऑन का मतलब होता है डेटिंग योर सेल्फ। फॉर पाइल नंबर 3, आपके रिलेशन में जो एंड हुआ था उसके बाद आई एम सीइंग दैट यू आर समहाउ स्टक इन दैट एनर्जी एंड यू आर नॉट able to date yourself or accept yourself the way you are. I don't know why, बट फाइनली आपको ऐसा कुछ पता चलेगा कि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो आपके रिलेशन में एक टाइम पे ब्लॉकेज था, वो फाइनली एंड होगा अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में, कुछ लोगों के लिए मई तक, ठीक है। बट आई एम सीइंग कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है, बट टाइम आपके हिसाब से नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि कल को इसका रिलेशन एंड हुआ तो आज ही आ जाए मेरे साथ बात कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लोगों को हील होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इवेंचुअली आपको खुद को भी हील होने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप फिर से सेम साइकिल को रिपीट करोगे। ओके, this is a path for you which is opening basically. Okay, you need to heal your heart and heal your past during this time, but what you need to know, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यस, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपके टाइमलाइन के हिसाब से ये पर्सन आपके पास नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी तो इसके पास ऑप्शंस नहीं हैं, अभी ये क्यों नहीं आ सकता, ऑल दोज थिंग्स, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हैज़ ए टाइम। आपके रियूनियन का भी टाइम है, जब टाइम आएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन इनर वर्क। आपका क्या इनर वर्क है वो आप पता कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी का हेल्प लीजिए, नहीं तो आप खुद पता कीजिए, खुद की इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, खुद के यू सी पाइल नंबर 3, यू कांट कंट्रोल अ सिचुएशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यू नीड टू सरेंडर इन दिस केस। द ब्लेसिंग्स इज आपके स्पिरिचुअल जो कनेक्शन था जहाँ पे थर्ड पार्टी था, वो थर्ड पार्टी इस मंथ में हट जाएगा, बट आपके रियूनियन में टाइम लगेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, आपके पर्सन जब राइट टाइम होगा, सही टाइम पे आपके लिए एक्शंस लेगा, रियूनियन होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पाइल नंबर 3। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक इट।